नमस्कार। मैं आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से सबसे पहले हम जिस कभी भी किसी भी पाम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो पाम का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में सबसे पहले बात की जाती है। अगर हम यहाँ पाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पाम स्क्वायरिश शेप का है। स्क्वायरिश शेप का मतलब होता है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब आपका पाम का जो ये पोर्शन है ये स्क्वायरिश शेप का है। और जब ये स्क्वायरिश शेप का होता है तो जीवन में व्यक्ति के मेहनत से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, भाग्य से नहीं। यानी कि कर्म आधारित उसका जीवन होता है, कर्म के आधार पर उसको जीवन में सफलता मिलती है। और सफलता का परिणाम क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी फेट लाइन की पोजीशन क्या है, जिसे मैं आगे चर्चा करूँगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ है ये आपकी फेट लाइन है, यानी इसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये फेट लाइन इस पोजीशन के अंदर यहाँ ब्रेक होती है। ब्रेक होती है मतलब शिफ्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन के इस समय में, यानी कि जीवन में 35 साल से लेकर के और लगभग 42 से 44 साल तक ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। यानी कि उन्हें अपनी जो कैरियर होता है उसके अंदर भी इनस्टेबिलिटी रहती है, यानी स्थिरता नहीं आती, और जीवन में भी उस समय अस्थिरता का योग रहता है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका ये जो दोनों लाइंस हैं ये काफ़ी लंबे समय तक आपस में जुड़ के चल रही हैं। तो ऐसे लोग परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, या ये कह लीजिए कि पारिवारिक स्थितियों को संभालने के लिए अपनी जिम्मेवारी उठाते हैं। तो इस वजह से ये अपने कैरियर को बनाने में भी लेट हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें इनके प्लैनेट्स की, यानी फिंगर्स की बात करें, तो फिंगर्स की पोजीशन इनके हाथ में काफ़ी ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब सीधी है। सीधी उंगलियां जो होती हैं वो व्यक्ति को एक तरीके से स्पष्ट और स्पष्टवादी बनाती है, यानी कि जीवन के अंदर उनके कोई भी चालबाजी नहीं होती किसी तरह की। बहुत साधारण और सीधे लोग होते हैं और अपने मन की बात को सीधा सीधा किसी के सामने रखने में सक्षम होते हैं, यानी कि वो काबिल होते हैं इसके कि वो अपनी बात को सामने रख सकते हैं। यानी उनके मन में किसी तरह का कोई, किसी भी तरह की कोई, या कह लीजिए आप कहते हैं बनावट कह लीजिए, या कह लीजिए किसी को बेवकूफ़ बनाने का जो तरीका, या कह लीजिए झूठ बोलना, ये सारी जीवन में चालाकी जिसे हम कहते हैं वो सारी जीवन में नहीं होती। उसका कारण ये है कि ये फिंगर्स इतनी स्ट्रेट हैं कि हर प्लैनेट जो है वो अपनी योग्यता को साबित करने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर थंब की, तो ये थंब जो इनका है, ये थंब इस स्थिति का जो थंब होता है ये थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। और नुकसानदेह किस लिए होता है? क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति का कभी कभी एग्रेशन लेवल जो होता है, जिसे हम कहते हैं गुस्से की प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है ऐसी स्थिति में। यानी कि या तो गुस्सा आता नहीं है, और आता है तो इतना खतरनाक स्थिति पर चला जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे गोल अंगूठे के कारण कई बार डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें इस मनी ट्रायंगल की, तो लगभग ये मनी ट्रायंगल जो है वो क्लोज्ड पोजीशन में, और एक स्थिति के बाद, यानी कि अगर हम बात करें कि 45 साल के बाद, 45 साल के बाद, 45 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, हालांकि उससे पहले ही ये स्थिति ऐसी बन जाएगी जहाँ से आपको धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस समय आपके पास धन के संचय की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन हो रहा है इस जगह पर। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये रेखा जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इसको क्लोज करने में सक्षम नहीं है, इसलिए धन का अपव्यय होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। दूसरी, ये फिंगर जो है इन फिंगर्स का साथ छोड़ रही है। देखिए इस स्थान पर ये, अगर हम गौर करें तो इस स्थान पर ये फिंगर इनसे अलग जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, और अपने जीवन को जीने के लिए एक अलग तरीके से जीने का अंदाज होता है उसका। यानी कि आम आदमी की तरह जीवन को जीना और ये लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं, या अपनी काबिलियत के दम पर इनको इतना भरोसा होता है कि ये इस स्थिति से अपने आप को अलग करने में सक्षम होते हैं। यानी आम आदमी की तरह ये जीवन को जीना नहीं चाहते। इनका जैसा मन होता है उस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, क्योंकि ये संबंधों में ईमानदारी रखते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये रिलेशन जो होते हैं, रिलेशन जितने भी बनाते हैं, चाहे ये दोस्ती में बनाए, चाहे ये अपने परिवार में बनाए, ये उनके प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑनेस्ट होते हैं, और अपने जब तक इनमें सामर्थ्य होती है उसका ईमानदारी से पालन करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है कि हाथ में कोई कमी ना होने के बावजूद भी अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसकी लाइन की फॉर्मेशन की बात करें, प्लैनेट की पोजीशन की बात करें, तो इतनी अच्छी स्थिति में होने के बाद भी परिणामों की प्राप्ति ना होना, यानी कि रिज़ल्ट नहीं मिलते, इसका कारण ये है कि रिज़ल्ट नहीं मिलने का कारण ये है कि यहाँ पर जो इनका सन, दिस इज़ योर सन एंड दिस इज़ योर राहु, ये जो कॉम्बिनेशन है इसने इस हाथ की सारी खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। यानी कि योर सन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द राहु, यानी कि सूर्य की गरिमा को राहु ने ग्रसित कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी हैप्पीनेस की जो एक ऊंचाई होती है वो कभी प्राप्त नहीं होती, यानी कि जीवन में उसको खुशी मिलने से पहले वो खुशी खत्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति सक्षम और सामर्थ्यशाली होने के बावजूद भी जीवन में उतनी नाम और प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करता जिसका वो अधिकारी होता है, यानी कि नेम एंड फेम जिसकी हम बात करते हैं, नेम और फेम यानी यश और कीर्ति की प्राप्ति नहीं होती, और जीवन में उसकी सामर्थ्य और उसकी ताकत के अनुसार उसे जीवन में उपलब्धि भी प्राप्त नहीं होती, जिसे हम कहते हैं सुनहरा अवसर, गोल्डन पीरियड लाइफ का कहते हैं। हालांकि आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानियां नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी जो भी है आपके जीवन में आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, और उसकी संतुष्टि का कारण यही है कि जीवन में आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो उसका ये उपाय केवल यही है कि ये जो सन और ये जो आपका राहु है, इसका जो कंजक्शन है, यानी इसका जो संयोग बन रहा है, इस संयोग को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपकी पूरी जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी मात्र एक इस दोष की वजह से आपके संपूर्ण जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस ब्रेक, इस कॉम्बिनेशन को आपको, ये जो दोनों का जो युति बन रही है, उस युति को आपको ब्रेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी राहु ने आपके इस जुपिटर को ख़राब कर रखा है। यानी कि यहाँ पर तो इसने गुरु चंडाल योग बना दिया, यहाँ पर इसने सूर्य को ग्रसित कर दिया। इसकी वजह से यहाँ दो स्थिति पैदा हुई। इससे एक तो व्यक्ति की जो मैरिज लाइफ होती है, उस मैरिज लाइफ के अंदर भी व्यक्ति को मतलब उतनी खुशियों की प्राप्ति नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पर यश और कीर्ति की कमी के कारण व्यक्ति को समाज में जो उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, यानी उसे अपने ही लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हालांकि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सभ्य माने जाते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, लोग उनसे राय लेना पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो उस ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करते जिसके वो अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताने के लिए इसलिए नहीं है, क्योंकि जब तक आपका ये कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं होगा तब तक आप जीवन के अंदर, आप ये समझ लीजिए, ये ब्रेक करना इतना ज़रूरी है कि इसके बिना कोई भी उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हाथ की रेखाओं के आधार पर अगर मैं कोई यहाँ पर आपको बता भी दूँ कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो वो घटित नहीं होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन घटित होने नहीं देगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में या पॉमिस्ट्री की दुनिया में ये एक ऐसा योग है जिस योग को हटाए बिना आप जीवन की खूबसूरती, यानी जीवन की बेहतरीन खुशियाँ या जीवन के सुनहरे अवसरों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इतना ही समझाऊंगा कि ये ब्रेक अगर आप कर लें तो निश्चित तौर पर ये जो पाम आपका है ये बहुत ही उच्च श्रेणी का पाम है, और इससे आपको इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक साधारण सी ज़िंदगी काटकर इस दुनिया से चले जाएंगे, यानी कि नथिंग स्पेशल। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको कुछ प्राप्त हो, यानी जीवन में आप यहाँ आए हैं तो उसकी कोई उपलब्धि आपको प्राप्त हो, कोई सुनहरे अवसर प्राप्त हो, तो सबसे पहले ये सूर्य और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन है इसे ब्रेक कीजिएगा। और इसके ब्रेक करने का एक तरीका होता है, ज्योतिषीय उपाय होता है, एक उपाय, वो आप उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यानी कि छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ा योग बनकर आपके सामने खड़ी हो गई। हालांकि साधारण है लेकिन बहुत बड़ा है, उसको पार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते, बस इतनी सी बात है। बाकी अगर ओवरऑल पाम की बात करूं तो ये अच्छी श्रेणी का हाथ है, यानी इसमें हर वो चीज़ है जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, यानी यू आर गिफ्टेड बाय द गॉड। बट ये कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन ने, ये आपका प्रारब्ध है जिसकी वजह से आपका ये कॉम्बिनेशन बना है। इस प्रारब्ध को आपको ज्योतिषीय उपाय के थ्रू ही खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा ये भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। फिर भी इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।